हेलो। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सॉल्व फिजिक्स प्रॉब्लम। फिजिक्स की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें। बच्चों की समस्या आती है कि सर हमें थ्योरी समझ में आ चुकी है और जो इसका डेरिवेशन है वो भी हमने समझ लिया, इसका जो फॉर्मूला ड्राइव हुआ वो भी हमें याद है, लेकिन हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है बच्चों के साथ? तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। इसको आप कम से कम कैसे करो, आप कि जो प्रॉब्लम सोल्व करने का तरीका है वो किस वे में करें कि आपके प्रॉब्लम जल्दी सही हो, उसमें कोई मिस्टेक ना हो। तो हाउ टू सोल्व, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। जो आपको दे रखा है उसको एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, अगर पॉसिबल हो तो उसका डायग्राम भी साथ साथ बनाते रहो। अगर कुछ दे रखा है तो उसका डायग्राम साथ साथ उसमें बनाते रहो। जो आपकी नोटबुक है, भाई क्या क्या दे रखा है उसका आप डायग्राम के साथ साथ उसमें लिखते जाओ, बनाते जाओ डायग्राम। थ्री बॉडी डायग्राम बना लो आप उसका। और सेकंड जो है स्टेप है, उसमें आप जो भी डाटा दे रखा है आपको, इवन कुछ भी दे रखा है, किसी बॉडी का मास दे रखा है, फोर्स दे रखा है, कौन कहाँ से कहाँ जा रहा है, आपको हर एक डाटा लिखना पड़ेगा। और थर्ड स्टेप में क्या होता है कि आपको वो भी लिखो कि क्या फाइंड करना है, आपको क्या निकालना है। निकालना क्या है, आप क्या निकालना चाहते हो प्रॉब्लम में, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम है उसमें कुछ तो ऐसी स्पेसिफिक चीज़ होगी जो आपको निकालनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि प्रॉब्लम दे दी आपको उसमें कुछ फाइंड नहीं करना। तो वो उसमें दे रखा है, पहले उसको क्वेश्चन को पढ़ो, तो इसमें जो डाटा दे रखा है उसको लिखो नोटबुक में, रफ कॉपी में लिखो आप। उसके बाद वो लिखो कि आपको निकालना क्या है। ठीक है, थर्ड स्टेप हो गई। तो फोर्थ स्टेप में क्या होता है, उसको निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। मेन चीज़ ये है कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज करें। भाई सब हमें सब कुछ पता चल गया कि क्या दे रखा है, निकालना क्या है, निकालना क्या है, और कि निकालना क्या है, और उसमें अपने को कौन सा फॉर्मूला यूज करना है अपने को। बच्चों को तो उसका फॉर्मूला लिखो, आपको फॉर्मूला यूज, आपको जो भी फॉर्मूला यूज करना है उसको लिखो आप। उसके बाद जो भी वैल्यू दे रखी है उसको उसमें पुट करो और आंसर फाइंड करो आप। और उसको जो फॉर्मूला दे रखा है उसको, जैसे एफ इक्वल टू एम है न्यूटन सेकंड लॉ, आप इसमें वैल्यू पुट कर दो। इससे इसमें क्या क्या हो सकता है, एक्सेलेशन की ए की वैल्यू पूछ लेगा, एफ की वैल्यू देके और एम की वैल्यू देके। ठीक है, या फिर एफ की वैल्यू पूछ लेगा एम और ए की वैल्यू देकर। तो आपको इनकी यूनिट भी याद होना चाहिए। फोर्स को न्यूटन में डिफाइन करते हैं, मास को केजी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको प्लीज डोंट फॉरगेट टू राइट यूनिट। अगर आपने फिजिक्स में कोई भी, जैसे आपने फोर्स निकाला है, आपकी किसी बॉडी के ऊपर मास दे रखा है, उसका एक्सीलरेशन दे रखा है, और आपको उसमें फोर्स निकालना था, आपने फोर्स निकाल लिया लेकिन आपने उसके यूनिट नहीं लिखी, तो वह कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। आपने निकाला क्या है, एफ इक्वल टू 10 लिख दिया आपने। अब क्या लिखा, आपने कुछ भी निकाल सकते हो। उसने फोर्स पूछा है तो उसमें न्यूटन आपको डिफाइन करना पड़ेगा। बच्चे न्यूटन लिखना ही पड़ेगा, एन लिखना पड़ेगा आपको। बच्चे न्यूटन 10 न्यूटन, तो आप उसकी यूनिट भी अच्छे से लिखो। यूनिट जरूरी है फिजिक्स में, अगर आपने यूनिट ना लिखी तो कोई मतलब नहीं है। फॉर्मूला यूज हो गया, तो पुटिंग द वैल्यू एंड फाइंड हो गया। या अब हम करते हैं एक प्रॉब्लम्स एग्जांपल देखते हैं हम। एन ओल्ड पर्सन मूव्स ऑन सेमी सर्कुलर ट्रैक, यानी कोई एक बूढ़ा आदमी है, यहाँ से सेमी सर्कुलर ट्रैक पे जा रहा है, वो घूमने जा रहा है, मॉर्निंग वॉक के लिए निकला हुआ है। यहाँ से पॉइंट ए से बी तक जाना है उसको। तो इसकी रेडियस क्या है, क्या दे रखा है, 400 मीटर।
ठीक है। ड्यूरिंग ए मॉर्निंग वॉक के लिए निकला हुआ है आदमी भाई, हेडफोन लगा लो के आराम से निकला है सुबह सुबह। तो ए पे स्टार्ट एट वन एंड एंड ट्रैक रीचेस द अदर एंड। यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँचा है, बी तक। ए से स्टार्ट करके बी तक गया है वो। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। तो जो इसका होता है सर्कमफेरेंस क्या होता है इसका पूरा टोटल। सर्कमफेरेंस क्या होता है, अगर जो सर्कुलर रिंग होती है उसका सर्कमफेरेंस होता है 2πr। अपने दादाजी तो कहाँ से गए, ए से बी तक गए, तो अपने को जो डिस्टेंस है वो कितनी ट्रेवल की यहाँ से यहाँ तक की, तो उसमें 2 से डिवाइड कर दो, d इक्वल टू πr। रेडियस अपने को कितनी देर की थी उसमें, आपको पता है रेडियस कितनी देर की थी, 400 मीटर। तो 400 मीटर देर की थी, उसमें पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 400, तो इसमें डिस्टेंस आ गई आपकी। डिस्टेंस क्या हो गई, इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, 0 ठीक है, 1256 मीटर इसकी डिस्टेंस हो गई। ठीक है, तो अब इसमें सेकंड पॉइंट में क्या पूछा हुआ है इसने, डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होता है, जो मिनिमम डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक की, जो पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच की मिनिमम डिस्टेंस होगी वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा अपना 2r, यहाँ से यहाँ तक की तो r, यहाँ से क्या 2r तो है 800 मीटर। इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया 800 मीटर, और डिस्टेंस हो गई आपकी यहाँ पर निकाली थी हमने 1256 मीटर। ठीक है, तो उसके कोई एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। हाउ टू रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर कोई बॉडी एस एच एम कर रही है तो उसमें फोर्स क्या दे रखा है, इसमें फोर्स की वैल्यू दे रखी है 4 न्यूटन, और दे रखा है 5 सेंटीमीटर, एक्स की वैल्यू दे रखी है इसमें 5 सेंटीमीटर। इसको आप इसको चेंज कर लो आप किस में, मीटर में, तो 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, अब इसमें क्या निकालना है, इसकी जो वैल्यू दे रखी है लिख लिया आपने। फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा, अब इसमें फॉर्मूला लिखो आप इसमें, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है। तो F इक्वल टू के एक्स, तो इसमें के की वैल्यू क्या जाएगी, स्प्रिंग कांस्टेंट माइनस के एक्स होता है, तो इसमें मोड निकालना है अपने को। तो फोर्स की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर 4 न्यूटन डिवाइड बाई 5 इंटू 10⁻⁻2। तो उसमें क्या जाएगी, ऊपर जाएगा तो उसमें 80, के की वैल्यू क्या जाएगी अपने 400 डिवाइड बाई 5 यानी 80 न्यूटन पर मीटर। फोर्स की वैल्यू है 80 न्यूटन पर मीटर। तो आपको जो भी है यूनिट तो लिखना ही पड़ेगा लास्ट में, यूनिट को डोंट फॉरगेट टू राइट यूनिट। थैंक यू वेरी मच।